नमस्ते दोस्तों, डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं तो उसका काम कौन करता है? पैसा उसके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उसके लिए काम करता है, इसीलिए वो अमीर है। अगर वो सिर्फ पैसों के लिए काम करेंगे तो वो अमीर कभी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस वो करता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस जो है कि हमेशा एक तरह से रहे। कोई भी वस्तु है तो क्या उसका सेलिंग और बेनिफिट एक तरह का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जो चीज का आज प्रचलन हो सकता है कल वो ना चले। इसीलिए अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। वो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो या बैंक हो, पैसा उसके लिए काम करता है। मतलब मुकेश अंबानी है, अडानी है, क्या होता है उसमें? पैसा उसके लिए काम करता है क्योंकि वो निवेश करते हैं और दूसरे उसके लिए काम करते हैं, वो स्वयं काम करने के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए वो अमीर है। अमीर वो होता है जिसके पास पैसा होता है, और बहुत अमीर वो होता है जिसके पास पैसे के साथ समय होता है फैमिली के लिए, तभी वो अमीर है। हम लोग सोच लेते हैं हमारे पास इतना रुपया, 1 लाख रुपया महीना आ रहा है तो हम अमीर हो गए, या मेरे पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति हो तो अमीर हो गए। नहीं, जब तक आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसको पैसिव इनकम में कन्वर्ट नहीं करते हैं, या आपको कहीं से पैसिव इनकम नहीं आता है कि आपको बिना गए वहां से पैसा रेवेन्यू आ रहा है, दूसरे आपके लिए सिर्फ काम कर रहे हैं और ये टेंशन आपको नहीं रहे कि मेरे दुकान में क्या हो रहा होगा, मेरे फैक्ट्री में क्या हो रहा होगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि पैसा आपका काम कर रहा है, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तभी आप अमीर हैं। सभी बच्चों को यह समझना होगा कि अमीरियत बरकरार कैसे रखना है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, देश का और समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए हम गरीब हैं, गरीब से हर व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, यानी कि दिन रात मेहनत करने के बाद अमीर बन जाता है, लेकिन उसको अमीरियत को बरकरार नहीं रख पाते। कारण क्या है? अब हजारों केस देखे होंगे इस तरह का कि लाइफ में प्रॉब्लम होता है, सबके फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ये प्रॉब्लम आता है। अगर पैसा आ रहा है, आपके पास समय नहीं है, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। पैसे के चक्कर में आप विदेश दौरा कर रहे हैं, फैमिली को आपकी जरूरत है, आप वहां पे नहीं है। आप सिर्फ ये बोलते हैं कि देखो हम किसके लिए कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। यही ना बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए कमा ही तो कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि हर चीज का समाधान पैसे से नहीं हो सकता है। पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कितना चाहिए ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सभी माता पिता को पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसा चाहिए, ताकि हम टेंशन मुक्त जिंदगी जी सके। जितना आपकी सैलरी है, जितनी आपकी सैलरी है उससे 2 गुना पैसा अगर आपको पैसे रूप में अगर आने लगे तो समझ जाइए आप धनवान बन चुके हैं। धनवान आप तभी बन सकते हैं जब तक आप पैसिव इनकम कमाने का जरिया नहीं ढूंढते हैं। हर व्यक्ति को ये जरिया ढूंढना होगा, चाहे किसी माध्यम से ढूंढ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको यानी कि रेंट पे लगा के आप कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज बना देते हैं जो जब जब, जैसे मान लीजिए कोई ऐप बना दिया, जब जब यानी कि यूज हो रहा है हमको पैसा मिल रहा है। कुछ भी, जैसे आपको यूट्यूब चैनल बना दिए, कोई वहां से हमको अर्निंग हो रहा है। बहुत सारे तरीके हैं कि कोई ना कोई स्किल्स हर बच्चे में डेवलप करना होगा, और उस स्किल्स के माध्यम से वो धन कमाएंगे, और धन कमाए हुए धन को निवेश करेंगे, तभी वो टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। हर बच्चा टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है जब तक पैसा उसके लिए, जब वो पैसों के लिए जब तक वो काम करते रहेगा तब तक वो टेंशन में रहेगा। जिस दिन पैसा उसके लिए काम करने लगेगा वो टेंशन मुक्त हो जाएंगे, तभी टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, जब पैसा उनके लिए काम करेगा। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है, सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी है, सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को स्कूली शिक्षा जो 10-11 तक करते हैं उसी दरमियान उसे पैसों का ज्ञान देना होगा। पैसा क्या है, ये कैसे काम करता है, पैसों की समझ विकसित करनी होगी। जीवन क्या है, हमें कितना धन चाहिए होता है जीवन यापन करने के लिए, समाज के लिए हमको कुछ करना है, ये उसे पता होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं है। पैसा आप अगर सोच लीजिएगा कि हमको भाई 1 करोड़ कमाना है,
वो कमाने के बाद 10 करोड़ कमाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, वो अनंत है। इसीलिए आपको पहले तो अपने लाइफ गोल्स लिखने होंगे कि हाँ हमको इतना रुपया चाहिए, उसके बाद का पैसा भाई समाज कल्याण में लगाएंगे या अपना फैमिली की मदद करेंगे, इस विषय में सबको सोचना होगा। इसीलिए पैसों की समझ विकसित करनी होगी, एसेट लायबिलिटी को सब बच्चों को समझना होगा, समय प्रबंधन को सभी बच्चों को समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से ही वो अपने गोल तक पहुंच सकता है और कोई तरीका नहीं है। और पैसा चाहिए, पैसों के माध्यम से अपने गोल अचीव हो सकते हैं। और पैसा कैसे आएगा? पैसा बचत करने से और उसको निवेश करने से आएगा। और एसेट और लायबिलिटी में अंतर समझना होगा, ताकि हम जो वस्तु भी खरीद रहे हैं वो मेरा एसेट की गिनती में आता है कि लायबिलिटी की गिनती में आता है। वो जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो हमारे जेब में पैसा डालेगा कि उल्टे मेरे से पैसा निकालेगा। मान लीजिए हम कोई कार खरीद लेते हैं, हमको जरूरत नहीं है उतना, तो उसमें पेट्रोल भराने से लेके सब कुछ और उसका EMI भरने सब को यानी कि जेब से भरना होगा, तो मेरा लायबिलिटी में आता है। अगर हम उस कार से पैसा कमाते हैं, उसको काम पे लगाते हैं, जितना रुपया उसका दाम है उससे ज्यादा रेवेन्यू वो कमाती है, तो वो मेरा एसेट बनता है। एसेट बहुत कुछ होता है, गोल्ड एसेट है, प्रॉपर्टी एसेट है, बहुत कुछ एसेट है। कोई भी वस्तु आप जो खरीदते हैं जो आपके जेब में पैसा डाल रही है वो आपकी एसेट है। हर बच्चों में शुरू से ही यानी कि ये आदत डालना होगा कि क्या संपत्ति क्या दायित्व है तुम्हारा। वो अपने से जब अपने से पैसा जमा करेगा और अपने से अपना वस्तु खरीदेगा तब उसको एहसास होगा क्या अभी हमको खरीदना है। उसको सबसे पहले तो बचत का आदत डलवाइए, तभी सबका भला हो सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उसका जॉब होगा या अच्छा वो बिजनेसमैन बनेगा या क्या बनेगा, कोई नहीं गारंटी। इसलिए अगर आपके पास 2-3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उसी हिसाब से बचत का आदत डलवाइए। बचत करेंगे तो उसी को थोड़े दिन बाद निवेश करवाइए। निवेश करने के बाद जो है वो बढ़ेगा पैसा, तो जो लक्ष्य बनाया है, जो गोल बनाया, वहां तक वो जरूर पहुंच जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ बचत और निवेश से नहीं होगा। उसको एसेट लायबिलिटी पता होना चाहिए, जो खरीद रहे हैं वो क्या सही क्या गलत है। इसी के साथ ही आज की चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।